ज़ाहिर जी आपके रमज़ान के ओवरऑल रूटीन में कैसे तब्दीली आती है, जो आप काम कर रही होती है, मसरूफियत होती है? रमज़ान में यही रोज़े रखने, इबादत करनी जितना हो सके, क्योंकि इबादत तो हर टाइम करनी चाहिए, मगर इस महीने में ऐसा होता है कि हम लोग ज़ाहिर शोबिज़ में हैं, काम करना होता है, इधर जाना होता है, छूट जाती है, मगर नहीं छूटनी चाहिए। इस महीने में हमें मौका मिलता है कि जितनी हो सके इबादत करें और रोज़े रखें, और रोज़े रखवाएं खुलवाएं, सारा ये करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। माशाल्लाह। और जो इस काबिल नहीं है उनका भी ख्याल करना चाहिए। और सबसे बड़ी इन्होंने बात की है कि जो अब ये हो रहा है, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सब मुसलमान बहन भाइयों को। और मैं तो यही दुआ करूँगी, सबको कहूँगी यही दुआ करें, क्योंकि मुसलमान बहन भाई अल्लाह ताला आसानी करे, चप्पे चप्पे कोने करें। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन बात की और आप, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप अवार्ड की बात कर रही थी। निगार अवार्ड ने मैंने 3 नेशनल अवार्ड हैट्रिक की थी मैंने फिल्म। माशाल्लाह। अब मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला है 2000 मेरे ख्याल 22 में ही, जी। और 2026 को मुझे सितारा इम्तियाज़ मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, निगार अवार्ड्स, 3 नेशनल कंसेक्यूटिव अवार्ड्स, माशाल्लाह। ईवल आइज ऑफ, इसी तरह आप तरक्कियाँ करती रहे, हमारा नाम रोशन करती रहे। बट साहब आप सुन तो रहे हैं कि कितने अवार्ड्स मिल गए हैं एक खातून को जो आपके साथ बैठी हैं। ये मेरी ये सिफारिशी अवार्ड नहीं है, सबको पता है, जी, सब देखने वाले इसी तरफ आ रही थी कि बचपन से मैं शुरू बेबी नसीम के नाम से शुरू हुई हूँ, अब जाके ये अवार्ड मिल रहे हैं। आजकल तो ऐसे ही अवार्ड मिलता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी सारे बिल्कुल ऐसा हमने बड़ी डिस्कशन पहले भी मेहनत की के साथ हुए हैं, ये मिले हैं। साहब वैसे ये मामला है, ये हमारे पास मशर लुकमान साहब भी आए हुए थे, वो भी कह रहे थे कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो तो हम बांटते हैं जाके चेहरे देख के शायद, और लेकिन इस एतबार से अच्छा, ये जो अवार्ड्स है ना, सिवाय मेरा ख्याल है एकेडमी अवार्ड के, जो कि ज़ाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, उसके अलावा जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे, चाहे इंडिया में भी हैं ना, वो सारे के सारे मुतनाज़ा हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैंने यानी शायद मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन में जो सबसे बड़ा अदाकार है वो आमिर खान है। तो आमिर खान ने ये कभी अवार्ड नहीं दिया, बाइकआउट कर दिया था, और वो कहते हैं यार ये बिल्कुल आप बंदर बांट करते हैं, और इस तरह के अवार्ड मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना, वो किसी भी फनकार का, किसी भी गुलकार का, वो होता है पब्लिक की तरफ से मिलता है। बिल्कुल तो ठीक बात कहते हैं वो पब्लिक का अवार्ड है, हमारे जो फैंस हैं वही हमारा अवार्ड है, मगर ये भी मेहनत का सिला तो मिलता है ना, जो मेहनत इंसान करता है। दो एस्पेक्ट है, मैं बता दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है हमारे पास आर्टिस्ट सायरा जी जैसे, जो कि 90s से शुरू हैं, तो 2-3 दहाइयाँ गुजार के अब एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, और ये पता चलता है कि मेरिट बेस्ड अवार्ड है। ये लोग हैं, ये फनकार हैं जिन्होंने बचपन में आगाज़ किया, जिस टाइम कोई एक्सपोजर भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, मैम निकली घर से, पता नहीं किस एतबार से वो कहानी तो हम सुने। एक तो ये अवार्ड है, तो ये तो सर आंखों पे, और हम अप्रिशिएट करते हैं, हमारे सामने मेहमान बन के बैठी है। लेकिन आपने बड़ा मॉडेस्टी से जिन लोगों को छोड़ दिया, जिनको अभी बांटे गए हैं अवार्ड, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं किसी को भी मिलने वाले अवार्ड के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने ये अवार्ड दिए हैं उनका जो मेयार था उसके मुताबिक उन्होंने अवार्ड दे दिए। जिनके पास ये इख्तियार, ठीक है ना, मेरे पास अगर ये इख्तियार हो कि मैंने किसको अवार्ड देना है, फर्ज करें गुलकारी के हवाले से बात करेंगे, तो मैं फिर उसमें देखूंगा जो मेरा मेयार होगा, उस हिसाब से खातून की अगर कैटेगरी है तो उसमें क्या है, उसमें अगर मेल है तो वो उसकी कैटेगरी में क्या है। मतलब मैंने तो मोहम्मद रफी तो अलावा कभी चंगा लगा ही कोई नहीं, मतलब न लता मंगेशकर तो ज्यादा चंगा लगा कभी कोई, तो मेरे तो सारे अवार्ड उधर ही चले जाएंगे फिर। लेकिन ये मेरा मेयार है ना, लेकिन जो दुनिया का मेयार है वो ज़ाहिर है, अब ये तो नहीं कि लता और रफी के अलावा दुनिया में गुलकार कोई नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मलका तरन्नुम नूर जहां है, नहीं सर, रूना लैला, ये मेरे साथ जो बैठी हैं, मैं इनके गाने सुनता फरीदा खानम जी हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, हमारे जो कवाल हैं सारे इतने अच्छे। जो अवार्ड है ना, ये एक्चुअली जो दे रहा होता है ना, ये उसका मेयार होता है कि उसका क्या मेयार। अब जो पसंदीगी बता रहे हैं, ये जो अब अवार्ड मिले हैं, ये जिन्होंने बांटे हैं, ये उनका मेयार है। बांटे अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो पहले मिलते रहे हैं, जिन्होंने वो दिए थे, वो उनका मेयार। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा है। जैसे आपने इनकी तारीफ की कि इनको मिला, इन्होंने मेहनत से लिया, तो जिन्होंने मेहनत को देखा और जिन्होंने इनकी लगन को देखा, जिन्होंने इनकी कला को देखा, वो उनका मेयार है, और जिन्होंने हुणा तो देखा उन्होंने वो मेयार है। वही इतनी सी बात है। मैं तो इस तरह नहीं, आपने अवार्ड्स के बारे में बिल्कुल बेहतरीन बात की है, लेकिन मुझे
शायद वाकया थोड़ा सा याद है या नहीं भी, थोड़ा मे बी इसमें रिवीजन की ज़रूरत हो, लेकिन जब उनको नहीं मिले थे तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था मिस्टर आमिर खान वगैरह ने। एक 20-25 साल पुरानी बात है ये। नहीं उन्होंने इसलिए इस तरह का बाइकआउट भी नहीं कोई- किया था, जैसे वो सबक अदरवाइज ही कमर ने- बाइकआउट कर देते। जैसे मैं सबक कमर ने यहाँ पे बाइकआउट किया था जब उनको लगा कि मुझे अप टू द मार्क वो वैल्यू नहीं मिली जो कि मेरे से बाद वाले आर्टिस्ट को मिली है। इसी तरह मैं सबक कमर से पहले जितने आर्टिस्ट आए थे उनको भी ऐसा फील हुआ, और आई थिंक दिस इज रिलेटिव एंड दिस इज रीजनेबल। इस तरह का मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो है ना स्वाय एकेडमी अवार्ड के, हाँ जी, बाकी सारे अवार्ड जो है ना उनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाहे वो एकेडमी अवार्ड है, चाहे वो लॉलीवुड के अवार्ड हैं, चाहे नगार अवार्ड हैं, चाहे RNN अपना अवार्ड कर ले, अब जो अवार्ड देने वाले हैं ना, अलाट करने वाले हैं, वो उनका अपने म्यार है, उसके मुताबिक चीजों को लेकर। गौर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिलेटिव चॉइस होती है, फिर आप उस क्राइटेरिया को अपने माइंडसेट के हिसाब से और उस करेक्टर या पर्सनालिटी ने अपने करेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट डाउन करना होता है। लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें, हुकूमत ने मेरिट बेस्ड अवार्ड्स जो दिए उसमें तो मैं सानिया नसीम हैट्स ऑफ यू माशाल्लाह, एक औरत होते हुए जिस तरह से क्रिटिसिज्म सोसाइटी में होते हैं, चैलेंजेस आते हैं, भी गाए हैं बहुत सारे, हाँ यू हैव डन अमेजिंग, नो डाउट। और मैं इसी तरफ आ रही थी, वो तो अपना उनकी एक बजाय एक जनरल ओपिनियन उनकी बिल्कुल ठीक है, वो तो आप भी खुद भी एग्री करेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर अभी उधर की तो बात ही ना करें, अभी हमें नहीं चले, कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान की बात करें। लेकिन मैं साइरा पाकिस्तान की बात करते हुए मैं ये सोच रही थी कि आपने माशाल्लाह इतना पेश किया है और अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया इस्माइल, कि जब नेशनल सॉन्ग्स की बात करते हैं या किसी ऐसे नेशनल इवेंट की बात करते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन देना हो, कोई इंसिडेंट खुदा न खास्ता हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो आप उसके लिए भी पेश करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया है कि बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, अपनी आवाज़ कंट्रीब्यूट करनी है, तो कैसा फील करती हैं? अपने पाकिस्तान के लिए तो जो गाना पड़ता है वो तो एक बड़ा हुब के साथ और बड़ा कहते हैं कि दिल से गाते हैं हम। ज़ाहिरी बात है, पहले तो पाक फ़ौज को सलाम है मेरा कि हमने पाकिस्तान की इतनी हिफाजत कर रहे हैं, जो बात है। उसके बाद उससे पहले तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। उसके बाद जो आर्मी आती है हमारी, इन्होंने बहुत इसका हमारा साथ दिया हुआ है, हमारी आवाम को बचाया हुआ है, जो सीधी सी बात है, कहाँ बॉर्डर पे जाके क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और मगर मैं सियाचिन तक भी गई हूँ, सियाचिन भी, वहाँ भी मैंने जाके परफॉर्म किया है। आप जब पाक फ़ौज का था, एक चल रहा था एक दौर मुशर्रफ साहब का, जी, तब बहुत सारे वहाँ पे हमने सब आर्टिस्टों ने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया है। तो वो जब अपने पाकिस्तान के लिए जो गाते हैं भी गई थी? नहीं जी, सॉरी, नरगिस वैसे ही अपने वो कह रही है। तमाम आर्टिस्टों का आपने जिक्र किया, मैं क्या देखिए जी, बात सुने भट्ट साहब, आप तो बड़ी डीपली बातें कर रहे हैं। बात ये है कि उसमें इब्रार भी थे, उसमें मसरूर अनवर साहब भी थे, रेशम भी थी, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। ये गए थे, नरगिस फिल्म इंडस्ट्री से है, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मगर मैंने तराने भी गाए हैं, मैंने नाते भी पढ़ी हैं, सब कुछ है, हम गज़लें भी गाई, फिल्मों के गाने भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि नरगिस वहाँ जाके परफॉर्म करेगी। ये चले उनका एक ज़ाहिर है वो जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उन्होंने वैसे, मुझे पता है जहाँ से बात कर रहे हो। नहीं, इट्स ओके। हम तो प्यारी सी महफिल सजाए बैठे हैं और रमज़ान की मीठी बातें करेंगे। गौहर साहब, सियासत को जरा थोड़ा साइड पे रखना आपने आज, और हमने आपसे मीठी बातें करनी है। प्लीज, ये मैंने बुलाया था सियासत साइड, मैंने वही सियासत को साइड पे नहीं रखना। कर लेना, जरा रमजान की गल कर लें। अच्छा नहीं, गौहर साहब